11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक है मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। इनसे मिलकर क्वेश्चन आया है जे एडवांस में, जो कि 2016 में पूछा गया। क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो ये है, मोल फ्रैक्शन, the mole fraction of a solute in a solution is 0.1 at 298 Kelvin, comma, molarity of this solution is the same as its molality. मोलालिटी और मोलारिटी इस टेम्परेचर पे सेम है। फिर कहा जा रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2 gram per centimeter cube. The ratio of molecular weight of the solute and solvent is। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा जो गिवन वैल्यू है उसको हमको लिखना चाहिए। गिवन वैल्यू क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखें, क्या पूछा जा रहा है उसको लिखें, और फिर हम उसको देखें कि क्या इंफॉर्मेशन है जो पूछा जा रहा है उसमें हम यूज कर सकते हैं। जिससे हम लोगों से यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ आपको 0.1। ठीक है, एक तो ये हमें दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी, मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी, मोलालिटी यहां पे सेम है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। As we know that mole fraction of solute plus mole fraction of solvent इक्वल टू 1 होता है। तो सॉल्यूट का हमें 0.1 दिया हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको यहां पे 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, तो ये आ गया आपको 0.9 आ गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.1 बाय 0.9, मतलब है 1/9। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल।
and mole of solvent divided by मोल टोटल मोल। तो टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1/9। नाउ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट divided by molecular weight of solvent। इक्वल टू 1/9। नाउ अब यहां पे आप देखो तो जो हमें मोलालिटी दिया हुआ है, मोलालिटी में सॉल्वेंट का जो वेट होता है सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो 1 kg हम लेते हैं, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है 1 लीटर के इक्वल। अब आप देखिए कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दिया हुआ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना ले रहे हो 1 लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर को क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब नहीं है तो हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो मास कितना हो जाएगा जी, मास हो जाएगा 2 into 1000, 2 into 1000 ग्राम हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2000 ग्राम हो गया, 2000 ग्राम हो गया। ये सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूशन का मास है तो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस mass of solvent equal to mass of solution। तो ये 2000 ग्राम हो गया जी। और अभी हमने मोलालिटी में बोला कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg मतलब है 1000 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट यहां से हम लोग मास ऑफ क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट mass of solute equal to 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आ गया। हम वैल्यूज को यहां पे यूज कर लेते हैं। तो आप इससे वेट ऑफ सॉल्यूट आपको
1000 ग्राम molecular weight of solute, molecular weight या molecular mass of बोलो, molecular mass of solute divided by weight of solvent भी 1000 ग्राम हो गया divided by molecular mass of solvent equal to 1 by 9 1 by 9। तो ये लिखो आप 1000 से 1000 कैंसिल होते हुए आपको दिख रहा है, तो वहां पे आ रहा है आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय molecular mass of solute equal to 1 by 9 1 by 9। जबकि हमें पूछा गया है molecular mass of solute divided by molecular mass of solvent, तो ये कितना हो जाएगा 9 by 1। ये आपको हो जाएगा 9 by 1। ये हो जाएगा 9 by 1। ये मीट क्यों नहीं देना, ये आपको 9 by 1 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यहाँ पे वो लिख सकते हैं ये जो है ये आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट divided by molecular mass of solvent equal to 9। ये आपको आंसर आएगा। तो जो इनका वैल्यू आएगा वो आएगा 9। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग में किया, काफी डिटेल करके इसको बनाया। डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस में कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग इस तरीके से बनाए तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें यूज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।